एक ऐसा इंसान जो दूर रह के भी सिर्फ मेरा था, जो दूर रह के भी सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता था। वही मैं हमेशा के लिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी था। पर आज वो मुझे इग्नोर करता है, वो मुझे छोड़ के चला गया। हेलो माई सेल्फ विशाल। तो आज मैं कुछ आपको लॉन्ग डिस्टेंस की शिप क्यों टूटते हैं, उनके क्या कारण होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन टूट जाते हैं, ऐसे 3 मेन चीज़ें बताने वाला हूँ। सो पहली चीज़, टाइम। देखो, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आते हो तो शुरू शुरू में हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर को पूरा टाइम देते हैं। पूरा मतलब हर दिन उसी के बारे में सोचते हैं, हर दिन उसी के साथ चिपके रहते हैं, दिन भर उसी से बातें करते हैं। तो उससे आपका बॉन्ड अच्छी तरह शुरू शुरू में उसको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। फिर बाद में कुछ टाइम स्पेंड होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल। उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी मतलब इरिटेटिंग लगती है उस सामने वाले इंसान को। देखो, ये मेन चीज़ है, टाइम दो बट इतना भी नहीं कि सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाए। देखो, लड़कियों की एक खासियत रहती है, ऐसा भी नहीं कि लड़कियों को अच्छा लगता है कि हमारा कोई केयर करे, हमसे प्यार करे, बट इतना भी नहीं कि चिपक ही नहीं जाना है उस इंसान के साथ। देखो, मेन चीज़ यही है, हमारी एक ही गलती होती है कि हम उस इंसान के साथ चिपक जाते हैं, हमेशा उसके साथ ही मतलब हम पीछे ही लग जाते हैं उस इंसान के, और ऐसा कोई चाहेगा भी नहीं। पॉइंट नंबर 2, ट्रस्ट। जब आपका रिलेशन शुरू होता है तब हमें पूरा भरोसा होता है उस सामने वाले इंसान पे कि यही अब हमारी सोलमेट बन सकता है। हम सब कुछ उसी इंसान को मान लेते हैं, बट बाद में जब आप टाइम स्पेंड करते हो तब आपको ऐसा टाइम आता है जब आपकी बातें कम होनी चालू होती है। सही से रिश्ते में टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को, तो उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या आप अपने काम में बिजी हो जाते हो, तो सामने वाले इंसान को ऐसे लगता है कि ये कहीं मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं ये दूसरे से बातें तो नहीं कर रहा है। ये ट्रस्ट इशू होता है हर किसी के साथ। देखो, आपका रिलेशन अगर एंड तक चलाना है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर एंड तक चलाना है, तो सामने वाले इंसान पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो, अपने रिश्ते को है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को उस इंसान पे पूरा भरोसा करो। अपने रिश्ते को ऐसे फ्री छोड़ दो। हमेशा डाउट डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रस्ट करते हो ना सामने वाले इंसान पे, तो उस पे पूरी तरह ट्रस्ट करो। खुद में ऐसे ऐसा मत सोचो कि ये सामने वाला इंसान मुझे धोखा दे भी सकता है। जब आप ऐसा सोचने लगते हो कि सामने वाला इंसान मुझे धोखा दे सकता है, तो खुद में ही आप मतलब ऐसे बेचैन होने लगते हो, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब आप सामने वाला इंसान कहीं बिजी रहता है, मतलब वो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा होगा, फिर भी हम डाउट करते हैं कि कहाँ क्या कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, या आप टाइम क्यों नहीं देते हो अभी, कहीं किसी से बातें तो नहीं कर रहे हैं, कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये सबसे मेन गलती है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस जो है, ट्रस्ट पे डिपेंड होता है, आपको सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट करना होगा ही। देखो, पॉइंट नंबर 3, लॉयलिटी। देखो,
सामने वाला इंसान आपसे दूर रहता है, उसको मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हो। वो आपको सामने देख तो नहीं सकता कि आप किसके साथ बैठे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखो, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले इंसान को ऐसी कोई चीज़ मत करना जो उसको हर्ट करे। हमेशा उसके लिए लॉयल रहना। ऐसी कोई चीज़ मत करना कि सामने वाले इंसान को ऐसा लगे कि ये इंसान मैं जिससे प्यार करता हूँ ये ठीक नहीं है मेरे लिए। कुछ मतलब रिलेशन इस वजह से भी टूट जाते हैं क्योंकि लोग लॉन्ग डिस्टेंसशिप में होते हैं, बट ये सोच लेते कि सामने वाले इंसान को क्या ही पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए वो चीट करते हैं, मतलब किसी से बातें करते हैं। देखो यही मेन कारण होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टूट जाता है। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, अपने पार्टनर को पूरा टाइम देना है, पूरी लॉयल्टी देनी है और पूरा उसको ट्रस्ट देना है कि हाँ मैं वही इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप आगे भी ले जा सकता हूँ।